हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। जी, हम लोग सॉल्व पेपर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज इंग्लिश के दो पेपर आते हैं, ठीक है। इंग्लिश के सीटेट में दो पेपर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 चूज किया है तो आप लैंग्वेज 1 वाले 30 क्वेश्चन हल करोगे। अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 2 चूज किया है तो आप लैंग्वेज 2 वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। ऐसे करना होता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, गलती भी करते हैं बस बच्चे इसमें। लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश को चूज किया तो लैंग्वेज 1 वाला पेपर देना है। 30-30 अलग नंबर के पेपर आते हैं, तो हम 60 जो आज पेपर में आए हुए हैं वो सारे हम हल करवाएंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इंग्लिश के दोनों, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पेपर। यस, सबसे पहले पेपर में पैसेज आता है, ठीक है। देखिए ये पैसेज आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। फिजिकल हेल्थ अफेक्ट द माइंड एंड वाइस वर्सा, विच ऑफ द टू इज द मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका पैसेज है। चलिए हम पैसेज पे फोकस ना करते हुए हम लोग फोकस करेंगे आंसर्स पे, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग जो पेपर देके आए हैं आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों का कल पेपर है वो पेपर का एक झलक देख सकते हैं कि उनको कैसे आपका पेपर आ सकता है या कैसे आपको पेपर देना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्री रिक्विजाइट फॉर हाई इफेक्ट एंड गुड क्वालिटी वर्क। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन निकलेगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था, जापानीज कंपनीज इंश्योर लॉयल्टी एंड मोटिवेशन बाय मेकिंग देयर वर्कर्स जी क्या करवाते हैं वहां पे, ये आप पैसेज में पढ़ोगे तब पता चलेगा। स्टार ऑफ द डे विद एक्सरसाइजिंग, ठीक है। वो लोग वहां क्या करते हैं, उनका दिन एक्सरसाइजिंग से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इन 92। 93 में देखते हैं, व्हाई डू कंपनीज हैव हेल्थ क्लब्स, ये भी पैसेज से आया है। 93 में हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, दे हेल्प इन बेटर एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। ये हमारे 3 आंसर्स सही हैं। चलो इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, ये आए हैं, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चंस की तरफ, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 94th जी, 94th हमारा जो क्वेश्चन है, द मूवमेंट टुवर्ड हेल्थ क्लब इज येट टू गेन मोमेंटम इन इंडिया, ठीक है। देखिए जापान में काम करते समय सबसे पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं, ये सारी चीजों का इस पैसेज में बात की गई है। तो 94 का जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा है, हेल्थ क्लब्स इन इंडिया, इंडियन कंपनीज हैव नॉट येट बिकम पॉपुलर, अभी पॉपुलर नहीं हुए हैं, ये थर्ड ऑप्शन सही है हमारा 94 का। 95 जो हमारा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से डायरेक्टली इफेक्ट किसको इफेक्ट होता है, तो हमें पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। इसका इफेक्ट डायरेक्ट माइंड पे जाता है, ठीक है, माइंड पे इसका इफेक्ट जाता है अगर आप फिजिकल हेल्दी नहीं हो। 96 पे आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल, मतलब जरूरी, ठीक है, नाम मात्र का उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे सही आंसर हो गए। एक बार आप देख सकते हो, जिनका पेपर आने वाले हैं वो लोग स्क्रीनशॉट कर लें, इसको एक बार पूरा हल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए 97 पे जो हमारा क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्री रिक्विजाइट, इसका नियरेस्ट मीनिंग में कौन सा हमारा सही आंसर होगा 97 का, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, रिक्वायर्ड, इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड, इसका मतलब होता है जरूरी है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड। चलो 98 का विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जापानीज कंपनीज पार्टिकुलरली एक्सेल इन दिस, तो भैया जिसमें ली लग जाए, है ना, जिसमें ली लग जाए वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, जो हमारा 99th है जी, 99th वाला आप देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इट इज एस्टिमेटेड, ये वर्ड कौन सा है,
ठीक है, ये कौन सा वर्ड है ये पूछ रहा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा क्लॉज है 99 में, ये आपका जो क्लॉज है वो कौन सा है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। एस्टिमेट मतलब एक क्या होता है, ब्यौरा, एस्टिमेट लगाना किसी चीज का, नाउन है ना, एस्टिमेट चाहिए मुझे, तो उसी से बना एस्टिमेटेड क्लॉज बना दिया, तो नाउन क्लॉज है ये, ठीक है। तो ये हमारे 99 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गए। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे रीडिंग पैसेज से है। देखिए इसमें कवि आ गए हमारे, पोएट्री का क्वेश्चन है। देखिए, योर प्रेटी बर्ड इज गाइल्डेड केज, आपकी जो चिड़िया है वो जेल में बंद है, मेरी चिड़िया आजाद है, इसी पे पूरा ये पैसेज है, सॉरी पोएम है। इसके क्वेश्चन है, द स्पीकर सेज दैट द केज बर्ड fluttered its sorrowful wing, the wings are being described as sorrowful because, ये sorrowful क्यों डिस्क्राइब किए गए हैं, क्योंकि क्या है, the bird is sad as it is in cage, वो बंद है पिंजरे में इसलिए वो सैड है, इसलिए दुखी है। the speaker's bird can do a number things, it is because, जो स्पीकर की बर्ड है वो बहुत सारी चीजें कर सकती है, ऐसा क्यों कर सकती है, क्योंकि द बर्ड इज फ्री, क्योंकि वो आजाद है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, द केज्ड बर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्रिपल थिंग बिकॉज, क्रिपल थिंग क्यों उसको कहा गया, क्योंकि इट इज नॉट फ्री टू फ्लाई एंड सोर, इसलिए उसको क्रिपल थिंग कहा गया है, ठीक है। चलो इसके आगे वाला देख लेते हैं हम लोग। 103 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड द एक्सप्रेशन सोरोफुल विंग्स, सोरोफुल विंग्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, दैट यू हैव टू टेल, दैट यू हैव टू टेल, इसमें कौन सा यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथा, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसका यूज हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 104, 104 आ गया, आज 104 आपके सामने आ गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, जो पोएम की थीम है वो क्या है, बर्ड लिविंग इन ओपन एंजॉय देयर लाइफ, जो ओपन में बर्ड्स रहती हैं वो लाइफ को एंजॉय करती हैं, ये इसकी थीम है, ठीक है। बट माई बर्ड सिंग्स, मेरी चिड़िया गाती है, क्यों गाती है, इसका मतलब क्या है, माई बर्ड इज फ्री, मेरी चिड़िया आजाद है, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज से आंसर थे। 105 आपके ये क्वेश्चन हो गए, पैसेज से आपके ओवरऑल 15 क्वेश्चंस आते हैं ना। अभी आपके जो आएंगे पेडागोजी से क्वेश्चन आएंगे जी। इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, इसका इनमें से कौन ऐसा है जिसका लैंग्वेज में मीनिंग आता है, दैट यू हैव टू टेल जी। लैंग्वेज में मीनिंग आता है, कौन है उसमें, सिमेंटिक्स, ठीक है। सिमेंटिक्स इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए 107 वाला देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है, दैट यू हैव टू टेल, तो उसमें कौन सा है, लैंग्वेज इज लर्न थ्रू मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, ग्रामर और स्ट्रक्चर को मेमोराइज करके रट रट के याद करना, ये हमारी लैंग्वेज का प्रोसेस नहीं है। A teacher of grade 6 writes a word in the center of the blackboard, के सेंटर में एक वर्ड लिखते हैं, बच्चों से कहते हैं बाकी आप इससे जुड़े हुए सारे वर्ड्स आसपास लिखिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनहेंसिंग राइटिंग स्किल्स नहीं, इंप्रूविंग वोकैबुलरी ऑफ लर्नर्स, सीखने वालों की वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलो इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 109 नंबर 109, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जी हाँ ये वाले बहुत क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो 109 में आपको बताना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस जी। डिलेइंग द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज इन द अर्ली ईयर्स मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू एक्वायर न्यू नॉलेज, या आर वाला है रीजन, अर्ली ईयर ऑफ द चाइल्ड आर सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, जी हाँ इसमें क्या है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो हमारा कौन सा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। 109 का आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। चलो अगला वाला देख लेते हैं, वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, देखो एनसीएफ की बात हो रही है,
ठीक है, फॉर फाउंडेशन स्टेज 2022 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीलिंगुअलिज्म की बात है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, दैट यू हैव टू टेल। इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज बोथ कॉग्निटिव एंड सोशल और कल्चरल बेनिफिट्स, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 111 वाले क्वेश्चन पे। जी, इसको ऊपर कर लेते हैं। 111 नंबर पे हमारा है, इन सम ऑफ द स्पीच communities two different varieties of language coexist each with a distinct range of social function. This situation is described, इस situation को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जी। इसमें क्या होगा हमारा, इसको डायग्लोसिया से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं जी। इसको क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डायग्लोसिया इज द राइट आंसर। ठीक है, 112 का देखिए, चिल्ड्रन वर्क इन पेयर्स, अ टेक्स्ट इज डिवाइडेड इन हाफ। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है पेडागोजी में। वन चाइल्ड रीड देयर टेक्स्ट और उसको पार्टनर से बांटता है, फिर वो आपस में एक्सचेंज करते हैं और सीखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जी हाँ, इसको बोलते हैं पार्शियल डिक्शन, पार्शियल डिक्टेशन। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं वीडियोस में। चलो, तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आ जाते हैं 113 पे, 113 नंबर क्वेश्चन पे। जी, ये देख लीजिए आप लोग जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ स्टडी अबाउट द लिटरेरी टेक्स्ट इन लैंग्वेज। लिटरेरी टेक्स्ट के लिए कौन सा सही नहीं है जी, कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। टेक्स्ट शुड बी यूज्ड टू टीच ग्रामर, लिटरेरी टेक्स्ट आर कल्चर्ड इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जी बताइए कौन सा सही नहीं, इट नॉट ट्रू स्टडी अबाउट लिटरेरी टेक्स्ट इन लैंग्वेज क्लासरूम। क्लासरूम लैंग्वेज में देखिए क्या है, डेवलप क्रिटिक थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, ये लैंग्वेज में कहां जरूरी है जी। 113 का आपका कौन सा सही होगा, लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज इन ग्रामर वाला। जी, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर। लिटरेरी को ग्रामर के लिए थोड़ी यूज करते हैं, लिटरेचर को। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है इसमें। चलिए अगला देख लीजिए, नवीन ऑफ क्लास 6th स्ट्रगल विद रीडिंग द टेक्स्ट, द टीचर गिव हिम सिंपल टेक्स्ट टू रीड, शी कंडक्ट शेयर्ड रीडिंग सेशन। अच्छा, उसको हेल्प कर दिया पढ़ने में जी। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें हमने कल ही ये वीडियो आपको बताई थी, स्कैफोल्डिंग, जब कोई किसी की मदद कर दे, थोड़ा सा सहारा दे दे, उसको हिंट दे दे पढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। चलो 115 पे आ जाते हैं, विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव लैंग्वेज इज अ हैबिट। लैंग्वेज इज अ हैबिट, ये कौन सी अप्रोच है, ऑडियो लिंग्विज्म, ऑडियो लिंग्विज्म। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो 116 पे आ जाते हैं, अ चाइल्ड रीड्स एन अनसीन पैसेज फॉर विच ही एक्सपेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज एक्सक्लूसिव रीडिंग है। ये एक्सक्लूसिव क्योंकि वो प्रॉपरली पढ़ के आंसर निकाल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूसिव रीडिंग। चलो 17th वाला देख लेते हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे इसमें से बचे हैं जी। 170 पे आ जाते हैं, टीचर शो 5 पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू राइट स्टोरी बेस्ड ऑन। जी, इस पे स्टोरी लिखने को बोलते हैं। कौन सा इसमें सही होगा, इसको बोलते हैं हम लोग जिगशॉ डिक्शन। ठीक है, जिगशॉ डिक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18th देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इन लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात हो रही है इसमें, कौन सा हमारा सही है, कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड कम्युनिकेटिव टास्क। ठीक है, कम्युनिकेटिव टास्क जो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे दिया जाए। 19th देख लीजिए, 119 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीडिंग इज जस्ट अंडरस्टैंड लेटर साउंड रिलेशनशिप एंड प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। रीडिंग इज डिकोडिंग सिंबल टू अराइव एट मीनिंग। ठीक है, तो 119 में आपको देखिए कौन सा सही लग रहा है जी। ये वाला नहीं सही है, रीडिंग इज डिकोडिंग सिंबल्स टू अराइव मीनिंग, सिंबल्स नहीं होते हैं, तो ए सही है, दूसरा गलत है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। पहला तो सही कह रहा है लेकिन दूसरा गलत कह रहा था। ठीक है, चलो
120 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग 120 पे। जी, यहां से हमारी पहली लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी। अ टीचर हैज एसेस लिसनिंग स्किल ऑफ हर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन शी सेलेक्ट एज लिसनिंग असेसमेंट। लिसनिंग मतलब सुनने से रिलेटेड कौन सा उसमें एसेस कर सकती है। जी, 120 नंबर का कौन सा हमारा सही होगा। टीचर टेल्स अ स्टोरी एंड आफ्टर दैट आस्क कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। अगर कोई स्टोरी सुनाएगी फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेगी तो वो क्या है, लिसनिंग ही तो चेक होगा उसका। जी, तो ये हमारे फर्स्ट लैंग्वेज के इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, जिन बच्चों ने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया था उनके ये 30 क्वेश्चंस थे। अब जिन बच्चों ने हिंदी को पहली भाषा चूज किया था तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट में उनके 120 तक हिंदी वाले क्वेश्चन रहेंगे। 120 से उनका आगे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की स्टार्ट होगी। चलो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में देखते हैं क्या आया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो जिन बच्चों ने लैंग्वेज को एज अ सेकंड लैंग्वेज चूज किया है उनके लिए ये पैसेज आया है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, ये पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए, पैसेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जी, इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जी, व्हाई डिड द एम्परर कॉल द डॉक्टर वन मॉर्निंग। एम्परर ने एक सुबह डॉक्टर को क्यों बुलाया। दैट यू हैव टू टेल। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। थका हुआ महसूस कर रहा था इसलिए बुलाया था। पैसेज में आप देखोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए 122 का देख लें। द एम्परर वॉज एंग्री बिकॉज ही कुडंट च्यू द टी लीव्स। वो चाय की पत्तियां जो थी उनको चबा नहीं सका, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। एम्परर वॉज एंग्री। ठीक है, ये आपको पैसेज में मिलेगा। पैसेज में जब जाएंगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आज आंसर बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस हो गई। चलो 123, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट। जी, कौन सा इसमें करेक्ट है वो बताना। एज ही वॉज लीविंग द एम्परर्स रूम द डॉक्टर ड्रॉप्ड सम टी लीव्स इनटू द एम्परर्स बाथ वाटर ऑन पर्पज। जो बाथ वाटर था उसमें ऑन पर्पज मतलब जानबूझकर उसने कुछ पत्तियां चाय की छोड़ दी। द एम्परर टेस्टेड द हॉट टी वाटर एंड सून ही स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी। क्या उसने पानी पीकर तुरंत वो नींद में आ गया, नींद आने लगी उसको। तो इसमें से कौन सा पैसेज से स्टेटमेंट आपका सही है वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों गलत हैं। वो नहाने वाले पानी में नहीं डालता पहली बात, ठीक है, और उसको पी के इसको नींद नहीं आई। तो हमारा दोनों अगर इनकरेक्ट है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। द डॉक्टर गिव द एम्परर सम डॉट 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 टू हेल्प हिम स्टे डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या भरेंगे जी बताइए, इसमें क्या भरेंगे। डॉक्टर गेव द एम्परर टी लीव्स, टी लीव्स दिया था टू हेल्प हिम स्टे अवेक, ताकि वो जगा रहे ना कि सोने के लिए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 125वां देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन मीनिंग यूथफुल। यूथफुल का नियरेस्ट मतलब सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम इसका कौन सा होगा। ठीक है, यूथफुल का सिनोनिम्स क्या होगा। यूथफुल मतलब क्या होता है, यंग होता है। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेवरफुल। फेवरफुल मतलब जो हमारे साथ होता है, फ्लेवरफुल है। फ्लेवरफुल मतलब जिसमें टेस्ट होता है, फ्लेवरफुल होता है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दैट यू हैव टू टेल। जी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लैंड। ब्लैंड जिसमें कोई स्वाद नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, तो फ्लेवर कोई होता ही नहीं उसमें। तो ये हमारे 126 क्वेश्चन हो गए, मतलब 126वां हो गया। अब हम लोग 127वें पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हेन अ फ्यू मिनट हैड पास्ड, जब कुछ मिनट गुजरे, तो इसमें ही स्टॉप्ड फीलिंग स्लीपी कौन सा क्लॉज है। व्हेन अ फ्यू मिनट्स हैड पास्ड, व्हेन, अब देखिए मिनट्स की बात हो रही है तो इसमें कौन सा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज हो सकता है जी। जी, मिनट्स की बात हो रही, टाइम की बात हो रही है, तो कौन सा इसमें क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है इसमें। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। देख लीजिए, चार ऑप्शन है आपके सामने जी। When the servant brought the cup of hot water, the emperor put some tea leaves into it. हाँ ये सही है। The emperor tasted the water, जी ये भी सही है। Where was a smile on his face, ये भी सही है। After drinking it, he started feeling weak and lifeless, ये तो गलत है। वो इसके बाद में वीक और लाइफलेस नहीं फील करता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए दूसरा पैसेज आ गया, दूसरा पैसेज पढ़ लेते हैं हम लोग जी। दूसरे पैसेज की तरफ आ जाते हैं, सेकंड पैसेज। रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर जी। पैसेज पढ़ लीजिए 2 मिनट, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जी पैसेज अभी पूरा नहीं है, ये भी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग तब तक। 129 का, द फ्लेमिंगोज आर नॉट ऑर्डिनरी विजिटर्स टू कच्छ एज, जी इसका क्या आंसर होगा 129 नंबर। द फ्लेमिंगोज आर नॉट ऑर्डिनरी विजिटर टू कच्छ एज। 129 का चौथा आंसर सही है, दे हैव बीन द ऑनर्ड गेस्ट ऑफ किंग लाकू, ठीक है। 130 नंबर देख लीजिए, फ्लेमिंगो सिटी इज नोन, फ्लेमिंगो सिटी क्या क्यों जानी जाती है, दैट यू हैव टू टेल जी। फ्लेमिंगो सिटी क्यों जानी जाती है आपको बताना है। 130 नंबर ये आपको पैसेज में मिलेगा, एज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द ग्रेटर फ्लेमिंगोज, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको पैसेज से आंसर मिलेगा। पैसेज में आप दोबारा जब जाएंगे, टुडे आई हैव टू टेल यू आंसर्स ओनली, ठीक है। आज हम सिर्फ आपको आंसर्स बताएंगे। चलो 131 नंबर पे देख लीजिए जी। What has caused increased salinity in the Rann of Kutch, जी तो यहां पे क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स दैट फ्लोज इनटू रीजन, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है 131 का। तो 132 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपकी कॉपी में, आपकी जो बुकलेट है उसमें अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको बस क्वेश्चन मिलाना है, नंबर नहीं मिलाना है, ठीक है। 132 नंबर पे देख लीजिए, which one of the following word as used in the passage is similar in meaning to the phrase unable to be reached, unable to be reached मतलब जो पहुंच से बाहर हो, unaccessible हो, unaccessible, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर से मत देखिएगा, आपकी बुकलेट का कोड अलग हो सकता है, ठीक है। 133 नंबर पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब खत्म करना, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, इसका अपोजिट तो तुम मिल गया। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसमें क्लॉज ढूंढना है। व्हेन दे वर फेस्ड विद स्टारवेशन, जब वो भूखमरी फेस करने लगे, तो इसका सही हमारा कौन सा होगा, कौन सा क्लॉज है, इसमें एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। चलो 135 नंबर को ऊपर बढ़ा लेते हैं, देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर इन 135 जी। 135 जो हमारा, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, आपको सेंटेंस में कौन सा हमारा एरर कंटेन कर रहा है, दैट यू हैव टू टेल जी। राइट मिक्स ऑफ स्वीट एंड brackish water in rain are crucial, वाटर तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, इसलिए ये हमारा एरर पार्ट है, ऑप्शन सी, तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 136 जी, द स्पेस बिटवीन what a learner can do without assistant and what they can do in collaboration with adult or more capable peers in termed as G। 136 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
ठीक है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलो 137 नंबर पे देख लेते हैं हम लोग। एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू लोकलाइज्ड cerebral damage which leads to difficulty in understanding and or producing linguistic form in is called, इसको क्या कहते हैं जी? 137 नंबर, ये मैंने कल पढ़ाया था, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया या अफेजिया लिखा है यहाँ पे, इसको डिस्फेजिया बोलते हैं। मैं कल के वीडियो में लास्ट में होता है डिफेजिया, जब बोलने में दिक्कत होती है बच्चों को, फंस के आवाज आती है, फेजिया से फंसना बताया था मैंने, ठीक है। चलो 138 नंबर पे देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, एक जनरेशन से जब दूसरे के पास लैंग्वेज जाती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन, ठीक है, कल्चरल ट्रांसमिशन, क्योंकि हम अपने कल्चर को आगे पास कर रहे हैं, वो लैंग्वेज हमारा कल्चर होता है। बिटवीन 12 to 18 month children begin to produce a variety of recognition single unit utterance. This period in which single term are uttered for every object is called, जब बच्चा सिंगल यूनिट को पहचानने लगता है हर चीज को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक स्टेज, होलोफ्रेस्टिक स्टेज जी। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो 140 नंबर पे आ जाते हैं। Yes, read the statement given below and or below on reading and writing skills. Reading and writing skills के बारे में बताया गया है। The underline of and ability to read also affects the ability to write. Second है reading and writing are separate process and develop independent of each other. जी, तो इसमें हमको कौन सा सही लग रहा है आप बताइए? इसमें पहला वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला ये सेपरेट नहीं है। रीडिंग और राइटिंग तो सेपरेट हो ही नहीं सकते, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ए इज करेक्ट, बी इज अनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग सेपरेट है, ये हो ही नहीं सकता। आप पढ़ोगे तभी तो लिखोगे, ये सेपरेट हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलो अगला देख लो। ऑल लैंग्वेज हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड, ठीक है। सब लैंग्वेजेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उन लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं? उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लैंग्वेज यूनिवर्सल्स, ठीक है, लैंग्वेज यूनिवर्सल्स, उनके यूनिवर्सल्स जो भी होते हैं। चलो 142 नंबर पे, एक्सेप्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन अ क्लास विल, एक क्लास में अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी करवाते हैं तो उसका क्या फायदा होगा वो बताना है जी। 142 नंबर पे आपको ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन लीडिंग टू इंक्रीज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर अपनी भाषा में वो लोग ये सारी चीजें करेंगे, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो उनकी भी भाषा में पढ़ाने को, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो 143 नंबर पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज not the characteristic of print awareness as part of emergent literacy? जी, प्रिंट अवेयरनेस का पार्ट ये नहीं है जी। स्टार्टिंग टू रीड फुल सेंटेंस जी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्टार्टिंग टू रीड फुल सेंटेंस। तो 143 नंबर जो हमारा, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 144 पे आते हैं। 144 जी, पढ़ लीजिए। गिवन बिलो आर द लर्निंग आउटकम फॉर रीडिंग स्किल एट फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज पे रीडिंग स्किल जी, बताइए इसकी। Reads short passage accurate and fluently with appropriate intonation, pauses and voice modulation. Read a few sentences of familiar words with accuracy. Read short passage accurately with appropriate intonation and pauses. इसको आपको क्रम में लगाना है, ठीक है, इनको आपको सीरियल वाइज लगा के बताना है, कौन सा अरेंज करके आपको आंसर बताना है जी। तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हम बी को रखेंगे, फिर सी को और फिर ए को, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
चलो 145 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग का पार्ट कौन सा नहीं है जी? लिसनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, चलो 146 में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के लिए एज असेसमेंट जिसको नहीं यूज कर सकते तो वो कौन सा है? स्टोरी टेलिंग सेशन बाय टीचर। अगर टीचर स्टोरी बताएगा तो रीडिंग कैसे चेक करेगा बच्चे की? तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 147, Which of the following statement correct define running dictation? रनिंग डिक्टेशन तो मैंने बताया था, जब बच्चा दौड़ के जाता है और आंसर लिख के आता है। तो देखो कहां पे, चिल्ड्रन वर्क इन पेयर्स, द रनर रन्स टू सी द टेक्स्ट एंड डिक्टेट। जी यही वाला हमारा सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन। अ चाइल्ड इज बोर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, जन्मजात लैंग्वेज एक्वायर करने को इसको क्या बोलते हैं? दिस आइडिया ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ सपोर्टेड बाई, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है? जी हाँ, ये नेटिविटी के द्वारा सपोर्ट किया गया है, नेटिविटी। ठीक है, चलो 149 का देख लीजिए, इन प्रोसेस राइटिंग अप्रोच द एलिमेंट ऑफ राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच राइटर्स फॉर्मली शेयर देयर वर्क विद द वाइडर ऑडियंस रिफर्स टू, किसको रिफर करता है ये? जी ये करता है पब्लिशिंग को, पब्लिशिंग। ठीक है, किसी चीज को पब्लिश करना ये फॉर्मल तरीका होता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम सेकंड लैंग्वेज का। इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज जिन बच्चों ने चूज की थी, सिर्फ उनके क्वेश्चन है ये। फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट वर्ड इन द टेक्स्ट, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट्स द वर्ड्स इनटू मदर टंग एंड देन आस्क द स्टूडेंट टू मेमोराइज देम। सी इज यूजिंग, क्या यूज कर रही है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये मेथड यूज कर रही हैं टीचर। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे, 60 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 और लैंग्वेज सेकंड के 30, मतलब टोटल इंग्लिश ही लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। जिन बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट चूज किया था उन्होंने फर्स्ट वाले 30 क्वेश्चन देखने हैं, जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड चूज किया उन्होंने सेकंड के आंसर देने थे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।